वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म हुए कई ज़माने बीत गए, मगर आज भी इसकी भयानक यादों से पीछा छुड़ाना चंद ममालिक का मुमकिन नहीं। चीन, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन वगैरह की जापान से नफ़रत कम न हो सकी। जापान से वैसे तो नफ़रत की बहुत सी वजूहात हैं इन ममालिक के पास, मगर इन्हीं में से सबसे तकलीफ़ दह वजह थी कम्फर्ट वुमेन का मसला। जापानी फ़ौज एक से बढ़कर एक कामयाबियाँ महाज पर समेटती जा रही थी। काफ़ी अरसे से वो घरों से दूर और महाज पर मसरूफ़ थे। जापानी हुकूमत और फ़ौजी आला क़यादत ने इनकी जिनसी तस्कीन के लिए छावनियों के पास कम्फर्ट स्टेशन कायम किए। वहाँ सेक्स वर्कर रज़ाकाराना तौर पर भेजी जाने लगी, मगर ये ख़वातीन इतनी बड़ी आर्मी के सामने आटे में नमक के बराबर थीं। जापानी आर्मी ने अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाके और ममालिक और आबादियों से लड़कियों को कम्फर्ट स्टेशन में उठा कर लाना शुरू कर दिया। इन लड़कियों का ज़्यादातर ताल्लुक चीन, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन से था। एक अंदाजे के मुताबिक ज़बरदस्ती उठाई जाने वाली लड़कियों की 70% तादाद का ताल्लुक जनूबी कोरिया से था। लड़कियों को रेप की खातिर उठाया जाने लगा और यह तादाद लाखों तक पहुंच गई। इन लड़कियों में ज़्यादातर तादाद मारी गई। वजह थी नामुनासिब हालात, ज़्यादती, तशद्दुद, कम खुराक और नाकाफ़ी सहूलियात। इन्हीं में से एक थी किम। वो बताती हैं कि मुझे 17 साल की एज में मेरे गांव से जापानी आर्मी ने उठाया। पहले ही दिन ज़्यादती की गई और इन आर्मी ऑफिसर की तादाद 35 से 40 के दरमियान थी। हर लड़की को हर रोज़ ऐसे ही हालात से गुज़रना पड़ रहा था। कुछ प्रेग्नेंट हुई और कुछ बीमार। इनको प्रेग्नेंट होने के बाद मार दिया जाता था। वो कहती हैं कि मुझे अपने आप से शर्म महसूस होती है। फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्यों शर्म महसूस होती है, इसमें मेरा क्या कसूर था। इन वाक़यात ने मुझे मर्दों से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया। हत्ता कि इस कैद से आज़ादी और शादी के बावजूद मैं एक नॉर्मल वाइफ की तरह जी नहीं सकी। आज भी जनूबी कोरिया और चीन में बाकायदा से कम्फर्ट वुमेन डे मनाया जाता है और इनसे इजहार यकजहती किया जाता है। कुछ सर्वाइवर आज भी मौजूद हैं और उनकी एज 90 साल के करीब है। जंग में लड़ने वाले आर्मी जवानों से ज़्यादा इज़्ज़त का दर्जा अब इन कम्फर्ट वुमेन को दिया जाता है। जनूबी कोरिया से हालात और ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जापान की हुकूमत ने हाल ही में इन ख़वातीन को हर्जाने के तौर पर 1 अरब येन देने की पेशकश भी की, मगर जनूबी कोरिया ने इस रकम को लेने से इनकार कर दिया। आज भी जनूबी कोरिया और चीन में इन कम्फर्ट वुमेन के मुजस्मे जा बजा नस्ब हैं और हत्ता के बस में एक सीट इनके लिए मखसूस की जाती है जिन पर इनका मुजस्मा नस्ब होता है, ताकि आने वाली नस्लों को इस जुल्म से आगाही हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।